हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से लेकर आ गया क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको गिवन है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा। इसमें हमको cot की वैल्यू पता है, तो आप सोल्यूशन में यहाँ से आप राइट कर सकते हैं। तो गिवन दैट में आपको मिला है क्या, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। इसका cot थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, B/P। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर आप लेते हैं, सपोज करिए कि मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल है आपका थीटा, ये हो गया A, B और C। इसमें बेस जो है इस थीटा के सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें और नीचे ये होता है बेस। तो बेस है इसमें 7 और परपेंडिकुलर है 8। अब हमको हाइपोटेनियस चाहिए, क्यों? क्योंकि साइन थीटा जो इक्वल टू होता है वो होता है P/H। तो PH की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरियंस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई पाइथागोरियंस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इट मींस h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेनियस यानी AC है, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AB स्क्वायर प्लस बेस है BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमको फाइंड ही करना है, AC स्क्वायर। AB की वैल्यू यहाँ पर है 8, तो हम क्या करेंगे 8 स्क्वायर लिखेंगे। BC की वैल्यू है 7, तो यहाँ हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे। अब जरा ध्यान देखिए कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू 8 8 जा 64 अब प्लस 4 4 जा 7 7 जा 49। तो ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 113, 9 4 13 और 6 4 10 111। तो ये हो गया आपका AC स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं इधर राइट कर ले रहा हूँ, AC इक्वल्स टू आपको मिलेगा रूट में 113, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखिए कि आपको AC की वैल्यू यहाँ मिल गया रूट में 113। अब जो पूछ रहा है उसकी बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 1 प्लस साइन थीटा और इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा और अपान ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा और एक है फिर 1 माइनस कॉस थीटा। जरा देखिए, हम लोग जो फार्मूला पढ़े हुए हैं अलजेब्रिक में, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी को सीधे सीधे क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप उसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं तभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या आप इसकी वैल्यू ही पुट करके करना चाहे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो साइन थीटा इक्वल्स टू होगा P/H यानी 8/13 रूट में 113, ठीक है। प्लस अब सेम यही हो जाएगा 1 माइनस 8/113 रूट में, फिर डिवाइडेड इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू होता है B/H। तो यहाँ पर B क्या है, B है 7 और H है ये, तो क्या हो जाएगा 7/रूट में 113, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस 7/रूट में 113। अब जरा देखिए, अब हम यहाँ रूल अप्लाई कर लेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी का, तो होता है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 8/रूट में 113 होल स्क्वायर। अब वैसे डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 1 होल स्क्वायर माइनस 7/113 रूट में होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64 और रूट में 113। रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 113 हो जाएगा, यहाँ हो गया 1। अब वैसे यहाँ पर 1 माइनस 7 7 जब 49 और अपान कितना हो जाएगा 113। अब देखते हैं कि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब ऊपर वाले को फ्रैक्शन को नीचे से नीचे वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो इधर आपको मिल जाएगा
यहाँ 113 और यहाँ होगा 113 माइनस 64 और होल डिवाइडेड, इन दोनों का एलसीएम 113, तो फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो 113 माइनस 49। अब इस कंडीशन में अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, इसकी वैल्यू इस 113 में 64 जाएगा तो आपको मिलेगा 49 और डिवाइडेड 113 होल डिवाइडेड, 113 में से 49 जाएगा तो आपको हो जाएगा 64 अपान 113। अब इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आपको क्या मिलेगा 49 अपान 64। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, जो सबसे डिवाइडेड का डिवाइडेड होता है उसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये होगा। आप एक बार चेक कर लीजिए, 13 में से 4 गया तो 9 हो गया, यहाँ बचा क्या 10 में 6 गया 4, वैसे ही नीचे ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड की, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया, जिसका वैल्यू मिला आपको कितना 49 अपान 64। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा में यहाँ कॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, क्या है 7/8, फिर इसका होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। इस तरह से हम लोगों ने किसकी वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा, यानी सेम जैसे इसकी वैल्यू आई थी वैसे कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू क्या आ गया 49/64। ये हो गया आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 के जो 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अधिकतर 2 मार्क्स में पूछता है, हाँ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। ठीक है, नोट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।